सब ठीक ठाक है? तो भूमिका में कुछ चीजें शेयर हुई हैं और बेसिकली जितनी बात अभी तक हमने की, हम कुछ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बॉक्स में क्या रहे। पहले जैसे हमने जहां से शुरू किया था, एक साबुन बनाने की फैक्ट्री में पहले वो मशीन तय करता है कि पहले ये तय करता है कि मेरे को साबुन चाहिए, किस क्वालिटी का चाहिए, कैसा साबुन चाहिए, वो तय करता है कि पहले मशीन के बारे में बात करता है। पहले एंड प्रोडक्ट तय होता है, ये एंड प्रोडक्ट चाहिए, फिर उसके लिए बैक कैलकुलेशन होता है कि फिर फाइनेंस कैसा होगा, टेक्निकल नो हाउ कैसा होगा। तो हम एंड प्रोडक्ट पहले तय कर लें, ठीक है। तो एंड प्रोडक्ट के रूप में हम क्या चाहते हैं अपनी जिंदगी में देखना, एक बार वो तय हो जाए तो फिर शिक्षा कैसी, फिर शिक्षा का कंटेंट क्या होगा, शिक्षक कैसा होगा, फिर पेरेंट कैसा होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। अभी यदि बच्चों की सुने तो ज्यादा उनका दर्द है पेरेंट्स का एटीट्यूड, और बच्चे बहुत सारा गलत नहीं कह रहे। यदि प्रताप देशमुख जी बोल रहे थे कि पुणे में बच्चे क्लास अटेंड नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि वो समझ गए हैं कि अटेंड करने लायक कुछ नहीं है। ऐसा बोले तो खराब लगता है, कैसा लगता है? या उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि उसके लिए कुछ तो गैप है। ये नहीं कहा कि सारा गलत है, लेकिन कुछ मेजर गैप है। जिस सारे के सारे स्टूडेंट्स बाइकआउट कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ इधर भी गलती है। एक दूसरी तरफ देखिए कि बच्चों की उम्र बढ़ने के साथ साथ बच्चों का पेरेंट्स के प्रति सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? टीचर्स के प्रति बच्चों का सम्मान, बच्चों में टीचर्स के प्रति सम्मान बढ़ रहा है कि घट रहा है? जब हम किसी का सम्मान कर पाते हैं तब हम खुश होते हैं, या किसी का अपमान करते हैं तब खुश होते हैं? सम्मान करते हैं। बच्चे खुश होना चाहते हैं कि दुखी होना चाहते हैं? फिर वो सम्मान क्यों नहीं कर पाते? हो जाए कुछ शेयर? आवाज में हो रही है, खुली आवाज में हो जाए, आवाज में क्या टीचर खुल के बोल सकते हो तो मैं आगे चलूं, है ना। अब एक बार यहाँ सबसे टीचर्स और पेरेंट्स जितने इस हॉल में बैठे हैं, है ना, हम अब खुली चर्चा करेंगे और कोई ऐसा अच्छी बातें नहीं करेंगे। तो देखिए, एक तरफा प्रीचिंग है, पेरेंट्स अपने तरफ से कुछ कहते रहते हैं, जैसे आपने अभी कुछ कहा, इनको सुनोगे तो ये भी कुछ कह रहे हैं जो कि आउटराइटली गलत तो नहीं। जीना हमको एक फैमिली में कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स को दुखी करके उसको अच्छा नहीं लगता है, कोई भी पेरेंट अपने बच्चे को दुखी करना नहीं चाहता है, एंड टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ भी कम ज्यादा ऐसे ही है, लेकिन फिर भी काफी कुछ घट रहा है ना। इस पे यदि थोड़ी बात करना चाहें तो कुछ शेयरिंग हो सकती है। बेसिकली जब टीचर्स की रिस्पेक्ट की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो स्टूडेंट्स में जनरली ऐसा हो जाता है कि हम उन टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं जिनको हम एक्चुअली ट्रीट करते हैं कि उनसे हमें कुछ मिल रहा है। अभी टीचर्स की क्वालिटी में मतलब एक विश्वास की जो बात है, जो बिलीव की बात है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव कि जो टीचर बता रहा है वो सही है कि नहीं। कभी कभार ये फीलिंग होती है कि जितना टीचर जानता है उससे ज्यादा तो मैं जानता हूँ, बिकॉज इंफॉर्मेशन इतनी ज्यादा है एंड हमारे पास हर जगह पे इतनी इंफॉर्मेशन होती है कि हम टीचर की बात को गलत कर सकते हैं कि सर आप जो बोल रहे हो वो गलत है, हम जो बोल रहे हैं वो सही है। जहां पे ये बात आ गई सर, तो फिर सम्मान की प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज आप सम्मान उन्हीं का करते हैं जिन्हें आप अपने से ऊपर ट्रीट करते हैं, एंड जिनको आपने एक बार भी देख लिया कि वो आपके लेवल पे हैं या आपके लेवल से नीचे हैं, तो आप उनका सम्मान नहीं कर सकते। सभी सहमत है इस बात से? एग्री है ना? तो देखो, मामला क्रिटिकल है। तो इसका एक मतलब तो सीधा सीधा निकलता है कि यदि जनरल, हाँ जी मैडम कुछ कहना चाहते हैं। जैसे इन्होंने कहा कि अगर उनका नॉलेज कम है, तो मान लो अगर उनके दादाजी का नॉलेज कुछ कम है तो क्या उनका सम्मान नहीं करेंगे? हाँ,
देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि नॉलेज कम है। दादाजी वहां पे मुझे नॉलेज देने के लिए नहीं बैठे हैं, टीचर्स मुझे नॉलेज देने के लिए हैं वहां पे। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है मेरी स्टडी से रिलेटेड, सपोज मैं मैथ्स पढ़ रहा हूँ, मैथ्स में कोई सोल्यूशन है, मुझे प्रॉब्लम है तो मैं टीचर के पास जाऊंगा मैथ्स के लिए, मैं दादाजी के पास नहीं जाऊँ। टीचिंग अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता तो आप बाहर आके यही बोलेंगे दिस डॉक्टर इज अ फेक, ट्रीटमेंट में डिग्री लेके बैठा है। दिस इज इट। हाँ, पीछे कुछ कहना चाह रहा। आज की जनरेशन में अभी हम वो बच्चों के पढ़ा रहे तभी वो रिस्पेक्ट देते हैं। अब नेक्स्ट ईयर और नेक्स्ट क्लास में चले गए, हम उस क्लास में हम नहीं पढ़ा रहे, तब रिस्पेक्ट विश कुछ भी नहीं करते। तो प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम। पहले हम छोटे थे तब एक साथ पढ़ा दिया, बाद में अभी भी वो टीचर मिलेगा तो हम उनको रिस्पेक्ट देते हैं। पहले तब जमाने में वो सामने आ रहे तो सिर झुककर साइड में चले जाते थे। आज के जमाने में ऐसे नहीं हो रहा है। क्या वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे बता? हाँ, इस पे कौन बोलना चाहेगा? ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहले सहमत हो कि नहीं? ऐसा है। हाँ, बोलिए। अगर टीचर हमें प्यार और हमें समझते हैं तभी हमारे मन में उनके लिए रिस्पेक्ट आ सकती है। अगर वो हमेशा हम पे डाउट करें या ये समझें कि ये बच्चा किसी के लायक नहीं है, कुछ पढ़ नहीं सकता, तो फिर हम कैसे रिस्पेक्ट कर सकते हैं उस टीचर को? पेरेंट्स पे आते हैं थोड़ा, पहले टीचर को अपन थोड़ा सुन पाएंगे, पेरेंट्स ज्यादा क्रिटिकल मामला है। हाँ जी, जैसा उन्होंने रिस्पेक्ट का कहा, अगर सपोज जब हम उस क्लास में हैं तो हमें बताया कि मार्क्स टीचर के हाथ में है, तो आपको सिस्टम के थ्रू रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा। बट जब आप उस क्लास से निकल जाते हैं, आपको पता है कि टीचर के हाथ में भी कुछ भी नहीं, तो जिन टीचर्स का पर्सनल रिस्पेक्ट करते हैं, जिन टीचर्स का पर्सनल रिस्पेक्ट करते हैं, आप उन्हें रिस्पेक्ट देते हैं। उसमें आपके पास फाउंडेशन नहीं होती रिस्पेक्ट देने की। जहाँ तक रिस्पेक्ट की बात है, टीचर्स बचपन से सिखाते हैं जैसा दूसरों के साथ करोगे वैसा मिलेगा। अगर आप किसी बच्चे को दिन भर मारो, पीटोगे, उसको डांटोगे, डेफिनेटली उस बच्चे के मन में खुन्नस पैदा होगी, वो टीचर को पसंद कर ही नहीं सकता है। मार का नहीं कम है क्या? हाँ, मार का नहीं है ये कम है क्या? नहीं, वो बात नहीं है कि क्योंकि आप अगर किसी बच्चे को हमेशा ही उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग में तुम कुछ कर ही नहीं सकते, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा नहीं है, तो डेफिनेटली वो बच्चा सोचेगा ना, सोचती नहीं तो मैं इसके बारे में अच्छा क्यों सोचूं। जब क्योंकि टीचर हमको सिखाते हैं कि जैसा तुम्हारे साथ दूसरे करते तुम वैसा दूसरों के साथ करो। चल बढ़िया, बोलो बोलो, ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। और कुछ कह रहे? अच्छा आगे चलते। बढ़िया। कभी कभी पेशेंस कम होने की वजह से भी सम्मान घट जाता है टीचर्स का। एक उदाहरण बताती हूँ। एक बायोलॉजी टीचर क्लास ले रही है, नेक्स्ट पीरियड कंप्यूटर का है, और बायो मैडम कंप्यूटर टीचर से बात करके आई थी कि मैं शायद 10 मिनट और लेट हो सकती हूँ क्लास छोड़ने में। बच्चा कंप्यूटर क्लास जाने के लिए बहुत लाइट होता था और वो बच्चा टाइम देख रहा था कि बायो मैडम का कैसे कंप्लीट हो और मैं कंप्यूटर क्लास जाऊं। कंप्यूटर टीचर भी आकर एक बार झांक के चले गए क्या मैडम का हो गया या नहीं, और चले गए। वो बच्चा देखा कि कंप्यूटर टीचर आके चले गए, बहुत नर्वस हो गया और सोचा कि आज मुझे कंप्यूटर लैब जाने नहीं मिलेगा। वो तुरंत खड़ा हो गया, बायो टीचर से कहने लगा मैडम आपका पीरियड समाप्त हो चुका है। थैंक यू। हाँ जी हाँ। यहाँ पर मैं ये बोलना चाहूंगी कि रेस्पेक्ट को यदि हम डिफाइन कर लें कि रेस्पेक्ट क्या है, रेस्पेक्ट यदि मार्क्स ओरिएंटेड है, रेस्पेक्ट क्या है? रेस्पेक्ट कैन बी डिमांडेड, इट शुड कम फ्रॉम द हार्ट ऑलवेज। ऐसा नहीं है कि ये मेरी टीचर है, आज तक मेरी एक टीचर है, मैं नाम तो मुझे पूरा क्लियर नहीं है, उन्होंने मुझे नहीं पढ़ाया, बट आई हैव अ फुल रेस्पेक्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि रेस्पेक्ट हम उन्हीं को करें जो हमें मार्क्स दे रहे हैं, जो हमें पढ़ा रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, तो अभी तक की चर्चा में दो बातें आई। एक तो ये कि हम मार्क्स के कारण रिस्पेक्ट करते हैं, तो नेचुरल अब अगली क्लास में नहीं मिलेगा क्योंकि अब आपके हाथ में मार्क्स नहीं है। दूसरा, आपकी पर्सनैलिटी को हम रिस्पेक्ट करते हैं, फिर वो लाइफ लॉन्ग करते हैं। तो शायद जो पर्सनैलिटी वाला पार्ट है, जो लव एंड इमोशन केयर वाला पार्ट है,
जो कहीं ना कहीं उसके लिए उसकी ज़िंदगी में हम कुछ का दे पाए हैं, जो वो आज भी फील करता है शायद ऐसा कुछ नहीं है या ऐसा होगा तो ये कुछ ठीक हो सकता है। पेरेंट्स की तरफ आ जाए। पेरेंट्स के साथ भी क्या यही घटना नहीं घट रही है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा कम्युनिकेशन, हमारा संवाद घटा है। लगभग 10 तक पहुंचते पहुंचते हम अपनी मनमानी के उतारू हो गए हैं कि जो हमको ठीक लगता है वही होना चाहिए, नहीं होगा तो हम कैसे कन्विंस करेंगे, कैसे ग्राउंड बनाएंगे ना। जैसे हमारा एक बेटा था, उसको बाइक चाहिए थी, उसने जानबूझ के ट्यूशन 12 किलोमीटर दूर रखा। ट्यूशन 12 किलोमीटर दूर रहेगा तो पेरेंट्स बाइक दिलवाएंगे, घर के बाजू में भी ट्यूशन हो सकता था, पर वो बाइक के लिए ऐसा डिजाइन बनाया। तो जो चीज हमको चाहिए वो चाहिए, है ना। उसके लिए फिर हम कैसे पेरेंट्स को कन्विंस करेंगे, रो के, गा के, जोर से बोल के, परेशान होके, या पेरेंट्स भी कुछ ऐसा करते हैं जिससे हमको परेशानी होती है। लेकिन ऐसा कितने हम में से एज ए टीचर, हम सभी टीचर पेरेंट्स हैं ही हैं, है ना। तो कितने लोग हम में से ये फील करते हैं कि जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ी है, माँ बाप और बच्चों के बीच संवाद घटा है और तेजी से घटा है। कितने लोग फील करते हैं? लगभग कम ज्यादा स्थितियां ऐसी हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है? पहले आपकी तरफ से आ जाए, फिर पेरेंट्स की तरफ से आ जाए। उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका पेरेंट्स के साथ में संवाद घटा है, इसके लिए आप क्या मानते हो? आप रिस्पॉन्सिबल हो, पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं? हाँ जी, कौन, कितने लोग शेयरिंग करेंगे? पीछे देखिए। सब पेरेंट टीचर इसलिए देते हैं क्योंकि आप जैसे बोले कि बस स्टूडेंट दूसरों का कॉपी करते हैं। जैसे कि भैया बोले साहब हम लोग वैगनार में जा रहे हैं, कोई मर्सिडीज लेके बाहर से गुजरे, तो भाई पेरेंट्स भी तो वैसे सोचते होंगे कि भाई जब उनके बराबर के फ्रेंड्स होते होंगे, वो लोग जब देखते होंगे कि मेरा दोस्त अपने बेटे को मोबाइल दे रहा है, तो क्यों ना मैं अपने बेटे को मोबाइल दूं। फिर लोग शक क्यों करते हैं? दिस इज माय क्वेश्चन। जब वो लोग ने खुद से मोबाइल दिया है, शक भी नहीं करना चाहिए। और बोला जाता है कि पेरेंट्स के 2 कॉपी होते हैं, पेरेंट्स के 2 कॉपी उनका चाइल्ड होता है, तो फिर उनको ये बात में शक नहीं होना चाहिए कि मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो तो अपने आप को यही सोचेंगे कि मैं नहीं बिगड़ा तो मेरा बेटा कैसे बिगड़ेगा। हाँ जी, और कुछ शेयरिंग? सर हमें पेरेंट्स के साथ बिल्कुल फ्रीली रहना चाहिए, और रही बात, शक नहीं करते, हमारी फिक्र करते हैं, इसलिए वो हमें समझाते हैं। अगर शक करते तो पेरेंट्स चाहे पुलिस में रहते हैं, ऐसा कुछ सीन रहता सबके साथ में। फिक्र करते हैं, हमें समझाते हैं कि ये सीन मत करो, तुम वो मत करो, रात को 1 बजे 2 बजे बात मत करो, क्योंकि वो हमारी केयर करते हैं, और कुछ सीन नहीं है। पेरेंट्स को शक तो इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि अगर वो हम पर विश्वास करते हैं तो उनको ये सब सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग को बचपन से जानते हैं, बचपन से हमको खिलाते आए, तो उन लोग को पता होना चाहिए कि हम लोग किस माहौल पे पैदा हुए हैं। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग को पेरेंट्स खुद से लैपटॉप्स ला के देते, लैपटॉप्स और मोबाइल वगैरह सब ला के देते हैं, लेकिन वैसा क्यों होता है कि जब पेरेंट्स खुद से लैपटॉप ला के देते फिर बोलते बेटा तुम लैपटॉप चलाना बंद कर दो, आजकल बिगड़ गए हो। हाँ इधर हम मोबाइल नहीं तो लैपटॉप दे रहे हैं तो सही यूज होना चाहिए। घंटों तक तो फ्रेंड्स के साथ बात करने लगा तो बहुत देर तक बैठकर लैपटॉप में गेम खेलना है, वो करेगा तो टाइम वेस्ट हो जाता है, वो टाइम बाद में नहीं मिलती, इसलिए पेरेंट्स सोचते हैं उनके बारे में। और अभी बच्चे और पेरेंट्स के बीच में गैप हो रहे हैं और लैक ऑफ टाइम बोल सकते हैं। पेरेंट्स जॉब में बिजी रहते हैं, बच्चे पढ़ाई में बिजी रहते हैं, घर में रहते हैं उधर भी ऐसे, घर में आते हैं मोबाइल लैपटॉप रहते हैं, उसमें बातें चलते, खाना खाते खाते टीवी देखते हैं, बात होने में टाइम ही नहीं मिलती, बात होती तो लड़ाई हो जाती है। हाँ, वो तो सही, वो तो सही। आगे सिर्फ रिस्पेक्ट की बात हो तो मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी। मैं आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास की थी, उसमें हम लोगों का 5th डे में होता है कि जितने स्टूडेंट्स रहते हैं सबको एक साथ बैठाते हैं, सबको अपना अपना टिफिन लाते हैं और सबके साथ शेयर करते हैं। तो उस टाइम मेरे साथ हुआ था कि मैं खुद टिफिन सबका लेके सबको दे रही थी खाना, और
वही सेम चीज मैं घर पे अगर मम्मी बोले कि जाओ दादाजी को या पापा को परोस दो खाना, तो उसमें फिर इरिटेशन आती, क्योंकि जब मैं आर्ट ऑफ लिविंग में की थी तो मुझे फिर वहां से रिस्पांस मिल रहा था कि हाँ बेटा ये तुम अच्छा कर रहे हो, थैंक्स। और घर से जब करते तो उनसे रिस्पांस नहीं मिलता है, क्योंकि एक चीज होता है, बोलते हैं कि तारीफ कभी मुंह पे नहीं की जाती, लेकिन अगर दिल से लगता है कि हाँ भाई सही कर रहा है तो फिर बोलने में प्रॉब्लम क्या है, हमें भी खुशी मिलेगी उससे। बढ़िया। जो संवाद घटा है बोल रहे हैं, वो तो एक तो लैक ऑफ टाइम तो है ही, और दूसरा है नॉलेज। हम लोग ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि मम्मी पापा को नॉलेज कम है, वो ये नेट चलाना है, नेट चलाना कैसे है वो मम्मी पापा को सिखाएंगे कि मम्मी आओ बैठो ऐसे करना है। मोबाइल चलाना है, पापा को बताएंगे पापा ये फंक्शन है, आपको कुछ नहीं आता ये देखो। और उसके बाद जो टॉपिक्स रहते हैं बच्चों के, वो टॉपिक्स और मम्मी पापा के टॉपिक्स अलग अलग हो जाते हैं, मतलब उन लोग रिलेट नहीं कर पाते हैं एक दूसरे से, इसलिए संवाद घटते जा रहा है। वो बात या तो करना नहीं चाहते हैं, दोनों के साथ ही ऐसा होता है। बच्चे माँ बाप के टॉपिक्स में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते हैं, और माँ बाप जो रहते हैं वो बच्चों से उतना कम्युनिकेट उनके टॉपिक्स में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, इसलिए जो है संवाद घटते जा रहा है। गुड, बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो मैंने कहा था ना, काफी सोचने वाले लोग आए। जहाँ तक कि रिस्पेक्ट की बात है पेरेंट्स की, हम भी कभी कभी एग्रेसिव हो जाते हैं कभी किसी टॉपिक पे, लेकिन नहीं कभी कभी मेरे से भी कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें पापा मेरे टोकते हैं, लेकिन उतना हम एकदम फ्रीली होकर उनसे बात करते हैं। मेरे कोई भी प्रॉब्लम हो स्कूल में, छोटी से भी छोटी बात हो, हम उनसे आके शेयर करते हैं। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि पेरेंट्स दबाव नहीं डालते, मेरे पेरेंट्स मेरे पे दबाव नहीं डालते। और जो पेरेंट्स के साथ झगड़ा करते हैं या जो किसी पे चिल्लाते हैं, पेरेंट्स या टीचर पे चिल्लाते हैं, उनके घर में एनवायरनमेंट ऐसा होता होगा बचपन में ही कि अगर उनसे छोटी से भी छोटी गलती हो जाती होगी तो उनको इतनी बुरी तरह से डांटते हैं या मारते हैं, जिसके कारण बच्चों में एक डर पैदा हो जाता है। और फिर वो आगे चल के जब उनको ऐसा लगता है वो बड़े हो गए हैं और पेरेंट्स थोड़ा सा कम नॉलेज कम है उनके पास हमारे कंपेरिजन में, तो वो उसका अपोजिट इफेक्ट पेरेंट्स को देना शुरू करते हैं, जिस कारण कभी कभी पेरेंट्स को थोड़ा हर्ट भी होता है उनकी एक्टिविटी से। लेकिन बच्चों की एक्टिविटी पे कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी थोड़ा सा इफेक्ट रहा होगा बचपन में, तभी आगे चल के उनका रिजल्ट देखना पड़ रहा है, मेरा मानना। जैसा बोल रहे काट जहाँ तक कम्युनिकेशन गैप की बात है, सबसे पहली बात तो यह है कि अगर हम कोई अपने पेरेंट को बात शेयर करते हैं, कभी कभी हमको उनका ऐसा रिएक्शन देखने मिलता है जो वो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो हम अगली बार उनको वो बात बताने से डर जाते हैं कि अगर हम ये बात बताएंगे पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा, और वो रिजल्ट से हम डर जाते हैं कि हम ये नहीं बता सकते क्योंकि अगर बताएंगे तो पेरेंट्स का रिएक्शन ऐसा रहेगा, फिर वो हमको अलग वे में ट्रीट करना चालू कर देंगे। तो कहीं यहाँ पे पेरेंट्स की भी गलती है, बच्चों की भी गलती है। पेरेंट्स को अपना बिहेवियर ऐसा फ्रेंडली करना चाहिए कि वो बच्चों को खुद इतने अच्छे से रिएक्ट करे कि बच्चे को सब खुल के बता पाए, और बच्चों के मन में फीलिंग डेवलप करनी चाहिए कि उनमें बताने की सब क्षमता है, वो बता सकते हैं। तो पेरेंट्स को थोड़ा फ्रेंडली होना चाहिए, इसी वजह से कम्युनिकेशन गैप बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी इसी बच्ची ने बोला कि पेरेंट्स को हम पे विश्वास करना चाहिए कि हम मोबाइल का सही यूज कर रहे हैं। क्या पेरेंट्स को उनकी उम्र के हिसाब से कोई एक्सपीरियंस नहीं होता? आज के माहौल को देखते हुए जो भी घटनाएं घटित होती हैं हमारे आसपास के माहौल में, क्या उनके मन में कोई डर नहीं होता कि शायद हमारा बच्चा कहीं बहक ना जाए? तो उससे बचाने के लिए पेरेंट्स अगर उन पे कुछ बाउंडिंग लगाते हैं कि तुम मोबाइल कम यूज करोगे या लिमिट समय के लिए, या इससे ऐसे नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या ये पेरेंट्स की सोच गलत है? बिल्कुल ठीक। नहीं, ये लोग बताएं, मैं क्या बताऊं? विश्वास होना चाहिए आपको। हाँ। नहीं, विश्वास है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा मन में, जैसे आपको लगता है कि हमारे पेरेंट्स हम पे शक कर रहे हैं, ऐसी कभी कभी पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा शायद कहीं गलत है, तो उस समय आपको बैठ के क्लियर आउट करना चाहिए ना। तो उस समय बच्चे क्या बोलते हैं कि मम्मी पापा तो हम पे शक कर रहे हैं, इसलिए तो हमसे डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए तो हमसे सवाल कर रहे हैं। तो ये बात आप लोगों के भी मन में नहीं आनी चाहिए कि मम्मी अगर हमसे कुछ सवाल कर रही है तो आप इसलिए उसका आंसर दें। क्या और अगर आप दूसरी बात, हम वहाँ पे सर्विसेज भी देते हैं, हमको लीजर्स भी देते हैं, फिर शक करते हैं,
तो आप एक ही इसमें दो दो चीजें कर रहे हैं ना, आप हमको प्लीजर्स भी दे रहे हैं और शक भी कर रहे हैं, या तो एक ही चीज होते ट्रस्ट कीजिए या फिर शक कीजिए या फिर हाँ एक ही करो। ये तो मतलब माहौल ही ऐसा है कि दोनों चीज अपने आप ही पैदा हो जाती है कि हमको करना ही पड़ता है, शक भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं। मेरे दो बच्चे हैं, बिटिया मेरी इंफोसिस में है और बेटा बॉम्बे में सीए कर रहा है। मेरे दोनों बच्चों से मैंने बचपन से ही फ्रेंडली व्यवहार किया है, तो आज भी वो अपनी हम लोगों के बीच में आज भी कम्युनिकेशन गैप नहीं है। बट जब वो ग्रोइंग एज में थे, जैसा मोबाइल के बारे में बताया, बहुत एग्रेसिव हो जाते थे क्योंकि मोबाइल मैंने दे दिया था उनको, पर हर वक्त मुझे लगता था कि नहीं मोबाइल तो मैंने दे दिया है, मोबाइल का सही यूज कर रहे हैं या नहीं, लैपटॉप तो मैंने दिला दिया है, लैपटॉप का मतलब इंटरकनेक्शन मतलब इंटरनेट बैठे हैं देर रात तक। पर आज मुझे लगता है कि नहीं, यदि हमने उन्हें दिलाया है तो हमें उन पर विश्वास करना होगा और कम्युनिकेशन गैप तो दूर हम कर सकते हैं। आज भी मैं उनसे डेली बात करती हूँ और हम लोग एक बात खुल के बात करते हैं, तो बच्चा वही सीखता है जो अपने माँ बाप को देखता है। बचपन से यदि वो अपने माँ बाप से सही तरीके से बातचीत कर पाता है, हर तरीके से खुल के बात कर पाता है, तो कम्युनिकेशन गैप कभी नहीं हो सकता। इसलिए बच्चे और माँ बाप के बीच में कम्युनिकेशन गैप नहीं आने के लिए हर बात खुल के करनी घर में जरूरी होती है, और ये हम लोग डिनर टेबल पे शुरू से करते आए हैं। चलिए, हाँ जी, लास्ट शेयरिंग। अच्छा, ये जो कम्युनिकेशन गैप है ये ज़्यादातर इसीलिए हो रहा है क्योंकि पेरेंट्स और हम लोगों के जनरेशन गैप भी हो गया है। तो हम लोगों को बेसिकली बात करने को वही होता है कि जो स्कूल में हुआ होता है, और स्कूल में ऐसी घटनाएं होती हैं जो पेरेंट्स से नहीं की जा सकती क्योंकि वो लोग उस पर किस तरीके से रिएक्ट करेंगे हम लोग को पता नहीं है। कभी एग्रेसिव हो सकते हैं, कभी कुछ ज्यादा टेंशन ले सकते हैं उसी बात को लेके, तो इसीलिए भी कम्युनिकेशन गैप। चलो ऐसा लग रहा है तुम लोग तो अच्छे माँ बाप बनोगे, तुम लोग तो अपने बच्चों को तंग नहीं करोगे। सर जैसे कि होता है कि कभी कभार एक टेस्ट में अच्छा नंबर मिल जाता है, दूसरे में गंदा, तो पेरेंट्स ये देखते जिसमें अच्छा मिला है, पेरेंट्स वो देखते जिसमें गंदा मिला है और उसके बाद ऐसे करते कि ट्यूशन में ज्वाइन करवा देते, जिसके कारण ऐसा होता है कि ना टाइम मिलता नहीं है और बोलते कि ना तुम लोग को टाइम नहीं मिलता है बात करने का। और दूसरी बात है जैसे मोबाइल होता है, पेरेंट्स को फिक्र होती है कि ना मोबाइल पे बात करोगे। कभी कभार ऐसा होता है जैसे 6-7 दिन पहले हुआ था, एक्सीडेंट हो गया था रेलवे ट्रैक पे, बाइक चलाए जा रहे, ट्रेन आ रही है, मोबाइल ईयरफोन लगाए हुए बोल रहे हैं लोग, लेकिन वो लोग सुनते ही नहीं। इस बात की पेरेंट्स को फिक्र होती है। मामला काफी गंभीर, क्या करें, सॉल्यूशन क्या? देखिए शुरू में मैंने एक बात से शुरू किया था कि सॉफ्टवेयर पुराना पड़ गया, टीचर्स का भी, पेरेंट्स का भी, और जो भी हम एजुकेशन में दे रहे हैं अभी वो गलत, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन काफी अधूरा है। तो पूरा क्या होता है पहले उसको एक बार देख लेते हैं। तो चाहे टीचर्स दो शेयरिंग हुई है, उसको मैं और जगह जगह टच करेंगे। तो एक तो ये चीज आई कि यदि टीचर्स और कई बार हम भी डरते हैं चीजों को शेयर करने से, जैसे सभी स्टूडेंट्स का या सभी बच्चों का कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है। एक सामान्य घटना को भी पेरेंट्स से शेयर करने में डरता है और एक बड़ी घटना को भी ठीक से बैठ के शेयर कर पाता है, ऐसा होता है। पेरेंट्स का भी कॉन्फिडेंस लेवल अलग अलग है, वो भी हर जगह में अलग अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं। तो कुल मिलाकर एक तो बड़ा गेम है कॉन्फिडेंस लेवल का, कि हमारा खुद का विश्वास कितना है, इस घटना को हम कैसे लेते हैं, कैसे शेयर कर पाते हैं, कैसे उस पर बात कर पाते हैं, सॉल्यूशन तक पहुंच पाते हैं। तो एक तो मैं आपके सामने रख रहा हूं इस बॉक्स के चलते एक चीज, कि एक बड़ी चीज जो हमको चाहिए वो चाहिए स्वयं के प्रति विश्वास, हम बोलचाल की भाषा में सेल्फ कॉन्फिडेंस, और जिस नाम से आप परिचित हो। तो विश्वास हमको चाहिए, इसके बिना नहीं चलेगा।
तो सेल्फ कॉन्फिडेंस या स्वयं के प्रति विश्वास, ये हमारी जरूरत है। ये क्या है, इसको और थोड़ा समझेंगे। यदि स्वयं के प्रति विश्वास होगा तो दूसरी चीज संबंधों में विश्वास, चाहे टीचर्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप है, चाहे पेरेंट्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप है, चाहे हमारे फ्रेंड्स के साथ में हमारा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप फ्रेंड्स के साथ, टीचर्स के साथ, पेरेंट्स के साथ। फ्यूचर में आज जिन सारी बातों को आप बोल रहे हैं, क्या जब आपके पेरेंट्स रहे होंगे, वो किसी स्कूल में पढ़े होंगे, उन्होंने ऐसे शेयर नहीं किया होगा? क्या होगा? क्या लगता है, आदमी गलतियों से सीखता है? लगता है ऐसा लगता है? गलतियों से आदमी सीखता है? गलतियों से सीखता होता तो हर पीढ़ी जितनी गलती करती है उससे अगली पीढ़ी उससे कम गलती करना चाहिए कि ज्यादा गलती करना चाहिए? कम गलती करना चाहिए। प्रॉब्लम पहले से बढ़ रहे कि घट रहे? बढ़ रहे। गलतियां बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? बढ़ रहे हैं। गलतियों से सीख रहे कि नहीं सीख रहे? नहीं सीख रहे। तो एक तो इस गलतफहमी से हमको मुक्त होना चाहिए कि हम गलतियों से सीखते हैं। ऐसा हो रहा हो तो पिक्चर कुछ और होती है ना। वो स्टोन एज से लेके आज तक गलतियों की कमी तो नहीं, इसके बावजूद भी आने वाली पीढ़ी उससे कम गलतियां नहीं किया। अभी ग्लोबल वार्मिंग और तमाम जितनी सारी बातें हम करते हैं, इसका मतलब गलतियों से सीखना एक भाषा है, बुकिश है। जैसे चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसके बावजूद सब होता ही रहता है। तो उसी टाइप की कुछ चीज, तो इसको थोड़ा सा बात करते हैं। विश्वास। हाँ जी, मोबाइल अभी भी तंग कर, ये जान नहीं छोड़ेगा, बंद कर दो, छुट्टी दे दो इसको बेचारे को। विश्वास, विश्वास से आप क्या समझते हैं? विश्वास क्या होता है और कब आप अपने में विश्वास फील करते हैं? हाँ जी, मैंने आपसे कहा ना कि 2 दिन लगभग मेरे को आपका अटेंशन ठीक से चाहिए, उसके बाद मेरे को कहना नहीं पड़ेगा, उसके बाद आप इससे अलावा और कुछ कर नहीं पाओ, है ना। लेकिन वो कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से हम बाहर के एनवायरनमेंट से आते हैं, बहुत सारे थॉट्स, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम, क्या बताएंगे, सब तो पता होता है, इन सब बातों से क्या होता है, आ गए, ऐसा बहुत सारा हमारे पास। तो फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी 1-1.5 दिन की कनेक्टिविटी थोड़ा सा प्रयास पूर्वक चाहिए, उसके बाद बहुत फ्री फ्लोइंग हो जाएगा, टाटा कुक, कैप्टन कुक नमक टाइप। तो फिर से एक बार अपने पास आ जाइए, है ना, कि कॉन्फिडेंस को लेके आप अपने में क्या समझते हैं, कि कॉन्फिडेंस चीज क्या है? बोलिए, बोलते जाइए। हाँ जी, कॉन्फिडेंस क्या है? विश्वास क्या है? Well, I think confidence जब हम पे कोई शक नहीं कर रहा होता है, हम तब कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कोई शक नहीं करता है। या चलिए, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब मुझे पता है कि कोई भी अगर आगे ट्रबल्स है मैं उसको इजीली टैकल कर सकता हूँ, दैट इज मेरे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। नहीं जिससे लगता है कि जो सामने वाला कर रहा है या हम खुद कर रहे हैं वो सही है। मैं सही हूँ, अपने सही होने के प्रति भरोसा। हाँ जी, बढ़िया। और एक दूसरे के प्रति लगाव, अपनापन, appreciation from others, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, तो हमको लगता है कि मैं ठीक हूँ। और मेरे ख्याल से हर रिलेशनशिप में विश्वास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सबको हैंडल करना पड़ेगा या पड़ता है। पड़ेगा, चाहिए, ये काम करता नहीं है ना। तो अभी विश्वास, तुम्हारे लिए विश्वास क्या है? मेरे लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मैं बहुत अच्छे से हैंडल करती हूँ, शायद ये विश्वास की कमी।
मैं करती हूँ अच्छे से। बोल दिया तो करती। हाँ जी, और मुझे मालूम है मैं क्या कर सकता हूँ। कोई भी प्रॉब्लम आए, कुछ भी आए, मुझे मालूम है कि मैं सॉल्व कर सकता हूँ अननोन प्रॉब्लम को भी मेरे लाइफ में। ठीक है, मेरे पास सॉल्यूशन। और कुछ? कब है? नहीं, अभी विश्वास पे बात। जब हमें पता है कि दूसरे हमारे साथ हैं। अपनापन। गुड, बढ़िया। देखिए फिर से ठीक से अपने में आइए, अपने में आके सोचिए कि कब मेरे को लगता है कि मैं विश्वास से भरा हूं। कॉन्फिडेंस तब आएगा जब हम अपने आप को समझ पाएंगे कि हम क्या आएगा नहीं, अभी आएगा की बात नहीं कर, है की बात कर। कब आपको लगता है कि मैं विश्वास से भरा हुआ हूं, आई एम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस? ऐसे कोई मोमेंट्स आए होंगे जिंदगी में, कुछ ऐसा हुआ होगा जब हम किसी चीज को अच्छे से करने का टैकल कर ले या कुछ अच्छे से कर पाते हैं। हाँ। ठीक से कर पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, कोई काम दिया वो हमने कंप्लीट कर दिया, हम वही कुछ कर पाए। और फैमिली सपोर्ट, अपनापन, और हाँ जी, पीछे 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 पीछे। जब अपने ऊपर पूरा भरोसा रहता है। वही तो पूछ रहा हूँ, कब रहता है? किसी बात की श्योरिटी रहती है, अपने आप में कोई चीज के लिए निश्चितता है, श्योरिटी है, ऐसा ही है, श्योरिटी है, डेफिनेटनेस है कि ऐसा ही है, मेरे को पता है, पहले भी शायद आया। हाँ जी, और हो गया? जब वो प्रमाणित रूप से हमारे सामने आता है, जब वो प्रमाणित रूप से यदि हमारे सामने आता है, कैसा? जैसे शक मैं तभी किसी पर नहीं करूंगा जो मुझे मैंने प्रमाणित रूप से रहे कि वो शक करने लायक नहीं, कोई प्रमाण हो कि उस पर शक न करूं, तभी मुझ पर एक विश्वास होगा, मुझे विश्वास होगा उस पर कि कोई न कोई उदाहरण ऐसा रहे, कोई उदाहरण दे पाए या कोई उदाहरण हो जिसके कारण मैं उस पर उस पर कोई लगाव हो, तभी मेरा विश्वास आता है उस पर। प्रमाणित होना चाहिए कोई भी चीज, कोई प्रमाण चाहिए, कोई निश्चितता चाहिए, निश्चितता ही, डेफिनेटनेस। मेरे ख्याल से कई बार जब दूसरे हम पर विश्वास करते हैं तो हमें खुद में कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। गुड, दूसरे हम पे विश्वास करते हैं, दूसरे हमको स्वीकार करते हैं, हम पे विश्वास करते हैं। आई थिंक प्यार ही विश्वास है, जिसे हम प्यार करते हैं। कोई हमको लगाव करता है, अप्रिशिएट करता है, स्वीकार करता है। इससे अलग कुछ है आपके पास कहने के लिए? एक चीज बहुत कॉमन है जो नहीं आई। मुश्किल स्थितियों में ही हमें अपने विश्वास के बारे में पता चलता है। मुश्किल स्थितियों में हम कुछ कर पाते हैं। एक और बहुत कॉमन है जिससे आप रोज गुजरते हो, लेकिन ईश्वर पे आस्था ही। चलिए, आस्था भी आप उसको आप विश्वास जैसा मानते हैं, ठीक। और एक बहुत कॉमन चीज है जो आप नहीं कह रहे। जब तक मेरे पास बेहतर गाड़ी है, बेहतर कपड़े हैं, मेरे पास में क्रेडिट कार्ड्स हैं, तो फिजिकल चीजों को लेके जैसा आप चाहते थे ऐसा कुछ उपलब्ध हो जाता है तो भी एक भरोसा लगता है। तो फिजिकल चीजों को लेके कुछ बात, और इससे जुड़ी हुई थोड़ा सा और आगे चलिए। एक बहुत कॉमन फैक्टर है जिससे आप रोज गुजरते हैं। सेटल्ड जब रहते हैं तब विश्वास। सेटल्ड का मतलब उतना ही, फिजिकल लेवल पे जो चाहिए था वो मिल गया। हाँ जी, मैं आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में जब हम लोग काम शुरू किए तो एक जनरल प्रॉब्लम सामने आती थी। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल कॉलेज में आके लूज होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों ने शेयर किया। ऐसा क्यों होता है? क्लू दे रहा हूं। बहुत सारे लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल जो स्कूल तक रहता है वो कॉलेज में आके लूज होता है। दूसरों को देख के
दूसरों में नहीं। पीयर ग्रुप आपका उसी लेवल का आ जाता है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों का रहता है सर मैं तो 12th तक मैथ्स का टॉपर था, मैं तो अपनी क्लास का टॉपर था, और कॉलेज में जाके आपको पता नहीं चलता किधर गए, है ना। तो दूसरों से कंपेयर करके, दूसरों से कंपैरिजन, तुलना, दूसरों से कंपेयर करके जब भी हम अपने आप को ज्यादा पाते हैं तो उन मोमेंट्स में हमको लगता है कि हाँ मैं ठीक ठाक। दूसरों से कंपेयर करके जब भी हम अपने आप को कम पाते हैं, जैसा वो गाड़ी के एग्जांपल में कहा था या उस सारी, तो तब अपने को लगता है कि नहीं मेरे विश्वास में कमी है, कॉन्फिडेंस कम हुआ। ये ठीक है। और कुछ कहने के लिए है? कॉलेज में आने के बाद वही फ्यूचर के बारे में सोचने लग जाते हैं, जॉब मिलेगा कि नहीं, तब उनका विश्वास कम हो जाता है। वही तुलना अपने भीतर जब भी कभी इनकम्प्लीटनेस को हम देखते हैं, किसी अधूरेपन को देखते हैं, कमी को देखते हैं, मेरे को ये एक्सेप्ट हो जाए कि ये मेरी कमी है, तो दोनों हो सकता है, उसको मैं कैसे पूरा करूंगा या उसको कॉन्फिडेंस लूज। और कुछ? सर समाज में बहुत से लोग होते हैं जो सुनी सुनाई बातों पे विश्वास करते हैं, तो हमको उन पे भी विश्वास हो जाता है। जैसे बचपन में मम्मी ने कह दिया कि ये खराब है, तो मरते दम तक हमको यही लगता है कि वो खराब भी है, भले उसमें अच्छा ही हो ना हो। परफॉर्मेंस, कैसा परफॉर्मेंस उससे? ठीक है, जैसा हम परफॉर्म करें। चलिए एक दो लाइन कह के अभी ब्रेक करते हैं, लंच करेंगे। ये जितनी सारी चीजें आपने कही, ये जितना सारा आपने कहा है, ये सारा कॉन्फिडेंस कैसा है? ये परमानेंट है कि टेम्परेरी? ठीक से देख लीजिए, जितना सारा आपने कहा है, ये सारा कॉन्फिडेंस टेम्परेरी है कि परमानेंट है? आपको टेम्परेरी चाहिए कि परमानेंट चाहिए? परमानेंट किधर से आता है? अंदर किधर है? पेट में है, लंग्स में है ना, दिल में है, खोपड़ी में है, घुटने में है, मन किधर है ना। अब ये सब गोल गोल हो गया, इसलिए कभी पकड़ में नहीं आया ये अंदर क्या होता है ना? तो ये सब भाषा होके रह गया। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप खाना खाएंगे, खाना खाते समय आपस में डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। ये जितना भी सारा, कोई हम पे शक नहीं करता है, कोई विश्वास कर भी लेता है, तो क्या ये आपके लिए जिंदगी भर की खुशी है? नहीं। कोई सॉल्यूशन आपके पास है, मैथ्स का एक प्रॉब्लम आया, आपने सॉल्व कर लिया, एग्जाम था, बढ़िया से पास कर लिया, क्या जिंदगी भर का काम चल गया? नहीं। आईफोन नहीं था और आ गया, कैसे जिंदगी भर का काम चल गया? नहीं चला। मैं ये नहीं कह रहा कि आईफोन नहीं चाहिए, जो करना है सब करो, है ना। आपको कोई मोमेंट पे लगता है कि मैं सही हूं, हो भी सकता है आप सही हो, क्या जिंदगी भर का काम चल गया? अपनापन, पेरेंट्स का अपनापन, टीचर्स का अपनापन, दोस्तों का अपनापन, क्या इससे आपकी जिंदगी चल जाएगी? क्या लाइफ लॉन्ग इतना पर्याप्त है कि लोग आपको प्यार करते हैं, या कुछ और भी चाहिए? दूसरों के ही प्यार से काम चल जाएगा कि कुछ और भी चाहिए? खुद से भी प्यार करेंगे, वो तो कुछ कुछ होता ही रहता है, कुछ कुछ होता ही है ना? दूसरे हमको स्वीकार करें, क्या हमेशा ये पॉसिबल है कि लोग हमेशा आपको स्वीकार करें? आप क्या हमेशा ये पॉसिबल हो पाता है आपके लिए कि आप हमेशा अपने आप को स्वीकार करो? दूसरे स्वीकार करें ये संभव नहीं, पॉसिबल। जितनी सारी चीजों को देखते हैं, ये सारी चीजें हमको बता रही हैं कि सारा कॉन्फिडेंस टेम्परेरी है। टेम्परेरी चाहिए, परमानेंट चाहिए? परमानेंट का एक एग्जांपल तो बताओ, एक एग्जांपल। जब हम अपने आप में संतुष्ट हो जाते हैं तब। ये एग्जांपल है कि कहानी है? हो जाते हैं, पता नहीं कब होते हैं। हाँ जी, परमानेंट कॉन्फिडेंस का एक एग्जांपल बताओ। अब पहले संघर्ष के दिनों को इनवाइट करें, फिर पता चलेगा कि है कि नहीं है। पहले अपना घर बार बेच दो, फिर देखो कॉन्फिडेंस है कि नहीं है।
मेरे पति से तलाक ले लो, संघर्ष आ गया, कॉन्फिडेंस है कि नहीं देखता हूं, कैसे हो? बात विश्वास की हो रही है, पहले संघर्ष में जाओगे। हाँ जी, कहां पहुंच रहे हैं? है कुछ बोलने के लिए? आप किसी के पास कुछ नहीं है बोलने के? कहना चाह रहे? सर दे गए, गले पड़ गया माइक। हाँ जी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि हम सबको कॉन्फिडेंस परमानेंट चाहिए कि टेम्परेरी चाहिए? परमानेंट चाहिए। परमानेंट क्या होता है? हमेशा चाहिए। ऐसी क्या चीज हो सकती है? जितना अभी आपने कहा उसमें से तो कुछ परमानेंट है नहीं ना? तो इसका मतलब है कि ये कुछ और टाइप की चीज है, ये नहीं है तो वो मोबाइल तंग करता है, फिर वो गाड़ी तंग करती है, फिर वो कुछ और भी तंग करता है, बहुत कुछ तंग कर रहा है। तो बेसिकली वो आईफोन आने से क्या प्रॉब्लम खत्म हो गई? नहीं खत्म हुआ, है ना? ये शरीर जैसा अभी है कल ऐसा नहीं रहेगा। जो दोस्त अभी 12th में है ये अगले साल नहीं रहेंगे। फोन कहां चला गया आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो जिन चीजों को अभी हम विश्वास कह रहे हैं ये तो हमारे साथ वैसे भी रहने वाली नहीं है। पेरेंट्स आज हैं कल नहीं रहेंगे, अच्छे हैं तो भी, खराब हैं तो भी। जो टीचर्स अभी आपको पढ़ा रहे हैं ये कल आपके साथ नहीं होंगे, अच्छे हैं तो भी, खराब हैं तो भी, लेकिन आप हो। इसका मतलब है ये कुछ और टाइप की चीज है जिसको ना हमारी एजुकेशन में हम एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हमारी फैमिली में एड्रेस कर पा रहे हैं, ना हमारे समाज में हम ठीक से एड्रेस कर पा रहे हैं। तो इसको समझेंगे, आप लोग आपस में चर्चा करें कि ये परमानेंट कॉन्फिडेंस चाहिए तो इससे कम में चलेगा? नहीं चलेगा, चाहिए तो सही, लेकिन क्या होता है इस बारे में कोई हमारी बहुत क्लैरिटी है कि नहीं है? आप लोग आपस में चर्चा करें। हम लोग दोबारा मिलेंगे कितने बजे? 3 बजे। तो हम दोबारा मिलेंगे 3 बजे, है ना? ठीक, तो अच्छे से खाना खाइए, आपस में चर्चा करिए। नमस्कार।